हेलो एवरीवन, आइए करते हैं कुछ रिजल्ट्स जो यूज़ होंगे एक्सरसाइज 10.2 में। ये पहला रिजल्ट है जो हमने ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। आइए इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ਚੱਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ अर्ध व्यास ਤੇ लंब ਹੁੰਦੀ है। हाँ जी, ये कोई सर्कल है, एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है, पी बिंदु पर ये स्पर्श कर रही है, ओ पी स्पर्श बिंदु से निकलता हुआ एक अर्धव्यास है। मतलब अगर स्पर्श बिंदु से निकलता हुआ आपको अर्धव्यास दिख रहा है यहाँ पर, तो वो अर्धव्यास क्या होगा, स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होगा, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ओपी यहाँ पे क्या है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ठीक है जी। अब हम इस रिजल्ट को क्वेश्चंस में यूज़ करते वक्त एक सिंपल सी लाइन लिखेंगे कि अर्धव्यास स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होता है। नेक्स्ट रिजल्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसका प्रूफ भी पेपर में आता है। तो आइए करते हैं इस रिजल्ट की स्टेटमेंट को पहले पढ़ लेते हैं हम। Prove that the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal। सिद्ध करो कि बाहरी बिंदु तो ਚੱਕਰ ਤੇ खिंचियां गईयां स्पर्श रेखावां ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ बराबर ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। तो आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट गिवन होगी पेपर में, डायग्राम आपने खुद बनानी है, गिवन टू प्रूफ, और जो भी रचना करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, वो भी हम अपने आप करेंगे और ये जो प्रूफ करना है उसको सिद्ध करेंगे। हाँ जी, देखिए ये एक चक्कर है, इस चक्कर में सेंटर को, केंद्र को मैंने ओ मान लिया, पी ए और पी बी ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो गिवन मतलब दिता है में क्या लिखा है हमने, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स, दो स्पर्श रेखावां हन। सिद्ध क्या करना है कि बाहरी बिंदु से जो चक्कर के ऊपर स्पर्श रेखाएं आ रही हैं, बाहरी बिंदु हो गया पी, इससे जो स्पर्श रेखाएं बन रही हैं चक्कर के ऊपर वो आपस में इक्वल होती हैं, ये हमने सिद्ध करना है। मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये प्रूव करना है। इसके लिए हम कुछ रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन कर देंगे ओ को बी के साथ, ओ को ए के साथ और ओ को पी के साथ। हाँ जी, आप देख सकते हो मैंने ओ बी, ओ ए और ओ पी को ज्वाइन कर दिया। अब हम लिख देते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ पी। ओ ए, ओ बी अते ओ पी नू मिलाओ। कंस्ट्रक्शन मीन्स रचना। अब करते हैं हम इसका प्रूफ, क्योंकि ये एक थ्योरम है तो थ्योरम का प्रूफ प्रमाण होता है। हाँ जी, हमें पता है कि अर्धव्यास, ये अर्धव्यास है ओ बी, और स्पर्श रेखा आपस में लंब बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर। सिमिलरली ओ ए अर्धव्यास, ए पी स्पर्श रेखा, यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण। ये रिजल्ट हमने पहले डिस्कस किया है। तो हम लिख लेते हैं अर्धव्यास अते स्पर्श रेखा लंब बनाउंदे हन। मीन्स ओ बी जो है वो लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा पी बी पर, एंड ओ ए जो है वो लंब होगा ए पी पर। अब देखिए, जैसे कि हमने प्रूव करना है पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी सिद्ध करना है, तो इसके लिए मैं ये दोनों ट्राइंगल्स ले लूँगी। ओ ए पी एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल ओ बी पी। तो मैंने यहाँ पे लिखा इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, इन दोनों ट्राइंगल्स को अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, मतलब सर्वंग सम। हाँ जी, ओ ए पी में आप देख सकते हो ओ ए और ओ बी पी ट्राइंगल में, इन दोनों त्रिभुजों में ओ ए और ओ बी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज दोनों ही क्या हैं, अर्धव्यास हैं, और एक चक्कर के सारे अर्धव्यास बराबर होते हैं, उनकी लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दोनों अर्धव्यास हन, इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं ईच रेडियाई। नेक्स्ट ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, साझा है, कॉमन है दोनों त्रिभुजों में,
सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, 3 कंडीशंस, 2 हमारे पास आ गई हैं। थर्ड क्या होगी, एंगल ओ ए पी, ये एंगल ओ ए पी मतलब इस एंगल की बात हो रही है, इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी। ये दोनों एंगल्स किसके इक्वल हैं, ईच 90 डिग्री, राइट। तो अब हमारे पास 3 कंडीशन है, 1 2 एंड 3। तो कौन सा मापदंड होगा जिससे ये सर्वंग सम हो जाएंगे। हमने एक ये साइड ली है, एक ये करंट हाइपोटेन्यूज है और एक एंगल है वो भी 90 डिग्री का। देयरफॉर बाय RHS क्राइटेरिया, या लिख सकते हो बाय RHS मापदंड द्वारा त्रिभुज OAP ये सर्वंग सम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल OBP से। इट मीन्स AP किसके इक्वल होगा, BP। जब 2 त्रिभुज सर्वंग सम हो जाते हैं कि 3 कंडीशन से, तो बाकी जो रह गए हैं पार्ट्स दोनों त्रिभुजों के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो अपने आप इक्वल हो जाते हैं। और रीज़न क्या लिखते हैं हम, बाय CP CT। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने प्रूव करना था PA इज इक्वल टू PB वो हो गया है। तो ये रिजल्ट क्या कहता है कि जब एक चक्कर पे स्पर्श रेखाएं किसी बाहरी बिंदु से बन रही हों, बाहरी बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं बन रही हैं इस चक्कर के ऊपर, तो वो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो हैं वो आपस में बराबर होंगी। PA मतलब ये लंबाई PA किसके इक्वल होगा, PB के इक्वल। तो इस रिजल्ट को हम क्वेश्चंस में बहुत बार यूज़ करेंगे और इसकी थ्योरम भी इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी, एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, एक बिंदु Q तो एक चक्कर ते स्पर्श रेखा दी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। हाँ जी, यहाँ पे देखिए ये चक्कर बना दिया एक बिंदु Q तो चक्कर ते स्पर्श रेखा दी लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो स्पर्श रेखा ऐसी बनाई है, Q से चक्कर तक 24 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई है, अते Q दी केंद्र तो दूरी, केंद्र यहाँ पर होगा सेंटर, इसी Q की केंद्र से दूरी वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। चक्कर दा अर्ध व्यास, इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन चक्कर दा अर्ध व्यास है ये हमने पता करना है। तो स्टूडेंट इस तरह से कुछ डायग्राम बनेगी, ये आप देख सकते हो, ये अर्ध व्यास है, ये केंद्र को O का नेम दे देते हैं, ये Q है तो इसको P का नेम दे देते हैं। क्लियरली हमें पता है OP जो है वो लंब होगा PQ पर, OP इज परपेंडिकुलर टू PQ, क्योंकि अर्ध व्यास स्पर्श रेखा लंब बनाते हैं, राइट। तो इसकी हेल्प से, इस रिजल्ट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। OP परपेंडिकुलर है PQ पर, राइट, बिकॉज अर्ध व्यास ਅਤੇ स्पर्श रेखा लंब बनाते हैं। अब देख सकते हो आप OPQ एक समकोण त्रिभुज बन गया, मीन्स इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। पंजाबी मीडियम वाले लिख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज OPQ विच, या आप ये भी लिख सकते हो, क्या लगा सकते हैं हम समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, या ये लिख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम द्वारा क्या होता है हमारे पास, करंट स्क्वायर जिसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं बराबर लंब स्क्वायर, इसको परपेंडिकुलर या हाइट भी कह देते हैं, प्लस आधार स्क्वायर, आधार मीन्स बेस स्क्वायर। यहाँ पे करंट क्या है, OQ, तो OQ लिख दिया, OQ होल स्क्वायर। लंब OP हो सकता है, अगर आप इसको उल्टा दो तो लंब ये भी बन जाएगा, तो ये आपकी मर्जी है कौन सा लिखना है। मैंने OP लिख दिया, आधार PQ होल स्क्वायर। OQ ये है 25 होल स्क्वायर आ जाएगा। OP हमने पता करना है, PQ है हमारे पास 24 स्क्वायर। हाँ जी, 25 स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 25 625 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू OP होल स्क्वायर। 24 इंटू 24 ये हो जाएगा 576। हाँ जी, 625 माइनस 576 प्लस 576 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए आ गए हैं कुछ इस तरह से, राइट। अब देखिए इसको हम
माइनस कर देते हैं 9, ये आ जाएगा 49 इज इक्वल टू OP होल स्क्वायर। स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया, प्लस माइनस अंडर रूट। माइनस क्यों नहीं लेना, बिकॉज ये लेंथ है, लंबाई बता रहा है OP, और वो लेंथ का लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो OP हमारे पास कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, मीन्स अर्धव्यास है OP, तो अर्धव्यास कितना आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। सो द ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, TP एंड TQ दो स्पर्श रेखावां ਹਨ इस सर्कल ते विद सेंटर O, सो दैट एंगल POQ दिया हुआ है, POQ दिस एंगल इज 110 डिग्री, देन एंगल PTQ मीन्स हमने ये एंगल पता करना है, ये कितना होगा। ऑप्शन दी हुई है 4, इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन सही है हमने ये देखना है, मीन्स एंगल PTQ क्या होगा। हाँ जी, इसको पता करने के लिए हमें पता है ये अर्धव्यास है, OP इज अ रेडियस, TP टेंजेंट है, और अर्धव्यास स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होता है। अर्धव्यास OQ अर्धव्यास स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होता है, तो मैंने लिखा OP परपेंडिकुलर टू TP एंड OQ परपेंडिकुलर टू TQ, राइट। तो हमारे पास ये एक रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। अब आप देख सकते हो क्लियरली OPTQ एक चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं इसकी, तो ये एक क्या है, एक चतुर्भुज। तो मैंने लिखा इन क्वाड्रिलेटरल लिख लो या चतुर्भुज लिख सकते हैं, पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे OPTQ एक चतुर्भुज है। OPTQ इज अ क्वाड्रिलेटरल, और हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है, मीन्स एंगल मैंने लिखा 110 डिग्री, ये एंगल प्लस ये कितना है 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री, प्लस ये एंगल हमें पता नहीं है तो इसको हम लिख देते हैं एंगल PTQ, प्लस ये एंगल, ये कितना है 90 डिग्री, मतलब चारों एंगल्स की एडिशन किसके इक्वल आ जाएगी 360 डिग्री, बिकॉज हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल किसके सारे एंगल्स की एडिशन कितनी होती है 360 डिग्री। तो हम इनको जोड़ देते हैं 110 प्लस 90 प्लस 90, हाँ जी ये कितना आ जाएगा 110, पहले 90 और 90 को जोड़ देते हैं जो हो जाएगा 180 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर इनको जोड़ते हैं, ये आ जाएगा 290 डिग्री प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। हाँ जी 290 को शिफ्ट कर देंगे हम राइट हैंड साइड, सो 360 माइनस 290, सो एंगल PTQ ये किसके इक्वल आ जाएगा 70 डिग्री। 360 में से 290 माइनस किए 70 डिग्री, सो ऑप्शन बी इज राइट। तो स्टूडेंट एक और भी सिंपल सा रिजल्ट बनता है इससे, इतना कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होती। आपको पता है ये 90 है, ये 90 है, राइट। ये हमेशा ही 90 होंगे क्योंकि अर्धव्यास और स्पर्श रेखा लंब बनाते हैं। तो अगर हमें ये एंगल पता करना है, ये दिया हुआ है, तो सिंपली आप ये ध्यान में रखो इन दोनों एंगल्स की एडिशन, इन दोनों एंगल का जोड़ 180 होता है। अगर 180 में से 110 निकाल दो तो ये कितना आ जाएगा 70, तो हमारा आंसर भी 70 आ रहा है। मीन्स हमें पता है टोटल एंगल्स की एडिशन चतुर्भुज की 360 होती है। ये 90 ऑलवेज होगा, तो 180 यहाँ से निकल गया। बस आपने ये ध्यान रखना है कि इन दोनों एंगल्स की एडिशन भी क्या होती है 180। अगर ये 110 है तो ये 70 होगा, अगर ये 100 है तो ये 80 होगा। तो आपने ये ध्यान में रखना है। अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप सीधा भी लिख सकते हो, ये 110 है तो हमें पता है इन दोनों का जोड़ 180 होता है, तो ये 70 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, जेकर एक बिंदु P तो, ये है P तो O केंद्र वाले किसी चक्कर ते PA PB स्पर्श रेखावां, ये दोनों रेखाएं आपस विच 80 डिग्री ते कोण ते झुकियां होण, मतलब ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में 80 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब ये 80 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर ये पूरा एंगल कितना है 80 डिग्री। ता एंगल POA बराबर है, एंगल
OA पता करना है, मीन्स ये एंगल पता करना है हमने। तो इन ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन सही होगी? तो स्टूडेंट इसमें डायग्राम गिवन नहीं है, डायग्राम हमें खुद बनानी पड़ेगी। तो सिंपल सी डायग्राम मैंने बना ली है। आपको क्लियर हो गया होगा कि ये 80 डिग्री दिया हुआ है और हमने ये एंगल POA एंगल पता करना है, ये एंगल पता करना है। तो देखिए वैसे क्लियरली ये अगर टोटल 80 है तो ये 40-40 होता है। अदरवाइज आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। वो कैसे? पहले एक ट्राइंगल ले लो OBP ट्राइंगल, दूसरा ले लिया OAP ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को, दोनों त्रिभुजों को कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वंग सम सिद्ध करो। सर्वंग सम सिद्ध करने के बाद बाय CPCT ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल आ जाएंगे। और ये पूरा अगर 40 है तो ये अगर पूरा 80 है तो 40-40 हो जाएगा। ये एंगल 40, ये एंगल 40, राइट। तो अगर हमने इसको प्रूव करना है तो यहाँ पे हम प्रूव करके भी दिखा देते हैं। जैसे मैंने लिया, सबसे पहले मुझे पता है OB जो है वो लंब है PB पर, एंड OA जो है वो भी लंब है PA पर। अब लिख लेते हैं हम इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। हाँ जी, OA इज इक्वल टू OB, ईच रेडियाई मतलब दोनों अर्धव्यास हैं, राइट। उसके बाद OP इज इक्वल टू OP, कॉमन साझा है। एंड नेक्स्ट हम ये लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू PB। वो क्यों? क्योंकि हमें पता है ਚੱਕਰ ਤੇ बाहरी किसी बिंदु तो बनी स्पर्श रेखावां ਦੀਆਂ लंबाइयां बराबर होती हैं। ये हमने थ्योरम की थी 10.2। वो क्या कहती थी? बाहरी बिंदु से बनी स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां हैं वो आपस में क्या होंगी? बराबर। तो ये हमने बराबर लिख दिया। तो देखिए 3 कंडीशंस हमारे पास आ गई हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज 3 कंडीशंस हम इस मापदंड से SSS क्राइटेरिया या मापदंड लिख सकते हो आप। क्या लिख देंगे कि त्रिभुज OAP जो है वो सर्वंग सम कॉन्ग्रुएंट हो गया OBP के साथ। इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल, इसका एंगल और इसका एंगल ये आपस में इक्वल होंगे। मीन्स एंगल OAP और एंगल OAP नहीं OPA दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल OPB। दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। मीन्स ये दोनों एंगल्स किसके इक्वल होंगे? 40 डिग्री के, क्योंकि कंप्लीट अगर 80 है तो हाफ 40 हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर ये हमारे पास 40 डिग्री हो गया है, हमने ये एंगल पता करना है। तो अब हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल OAP में। OAP ट्राइंगल दिख रहा होगा सभी को। किसी त्रिभुज के तिना कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो उसमें एक ये कोण है हमारे पास 90, ये है 40, जो तीसरा पता करना है। तो मैंने लिखा एंगल OAP, ये एंगल OAP प्लस एंगल OPA, ये एंगल लिख रहे हैं अब हम OPA प्लस एंगल ये, इसको क्या लिखेंगे हम? एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे इसके? त्रिभुज के तिना कोणों का जोड़ 180 डिग्री हुंदा है। हाँ जी, OAP ये कितना है? 90। OPA ये कितना है हमारे पास? 40 डिग्री। अभी हमने सिद्ध किया है पीछे, ये 40 क्यों है। एंगल POA पता करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 40 130 प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ जी, प्लस 130 को शिफ्ट कर देते हैं हम राइट हैंड साइड, माइनस 130 हो जाएगा। 180 माइनस 130 दिस इज 50 डिग्री। सो द आंसर इज A ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। सिद्ध करो कि किसी ਚੱਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ व्यास ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ खिंचियां गई स्पर्श रेखावां समांतर होंदियां हैं। हाँ जी, इसकी डायग्राम हमें खुद बनानी पड़ेगी। यहाँ पर एक चक्कर बनाया मैंने। क्या कह रही है ये स्टेटमेंट? कहते जो व्यास है ए भी आप देख सकते हो, यहाँ पर व्यास है जो केंद्र से निकल रहा है। कहते व्यास दे सिरियां ते, व्यास का सिरा एक है A,
सेकंड सिरा है बी। इस पे जो स्पर्श रेखाएं बन रही हैं तो आप देख सकते हो ए स्पर्श बिंदु से ये स्पर्श रेखा बन रही है और बी पर ये एम स्पर्श रेखा बन रही है। कहते सिद्ध करो कि ये स्पर्श रेखाएं समांतर होंगी। तो देखिए गिवन मतलब दिता क्या है अपन, ए बी ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਹੈ ਰਾਈਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ O ਹੈ। L ਅਤੇ M ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਮਵਾਰ A ਅਤੇ B ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, A बिंदु स्पर्श बिंदु से और B स्पर्श बिंदु से ये स्पर्श रेखा बनाई गई है। सिद्ध करना है कि L और M समांतर हैं, पैरेलल हैं। ये दो लाइंस पैरेलल का समांतर का निशान होता है। हाँ जी, सबूत। सबसे पहले हमें पता है OA अर्धव्यास है, L स्पर्श रेखा है, ये परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा यहाँ पर, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। एंड OB लंब है M पर, OB अर्धव्यास है, M स्पर्श रेखा है, तो ये भी क्या होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर लंब बनाएगा, तो लंब होगा मीन्स एंगल 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल 1 भी 90, एंगल 2 भी 90, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा 180 डिग्री। तो हमें पता है काटवी रेखा दे एक पासे दे अंदरले कोणा दा जोड़, ए बी काटवी रेखा अगर ये होगी और उसके एक तरफ बनी जो एंगल्स हैं अगर उनका जोड़ 180 डिग्री आता है तो L और M क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, क्योंकि समांतर रेखाओं की वजह से ही काटवी रेखा के ऊपर एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री आता है। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारे पास ये हमने टोटल 4 क्वेश्चंस किए हैं इस वीडियो में और एक की है थ्योरम, उसका रिजल्ट प्रॉपरली उसको प्रूव किया है। तो आप इनको अच्छी तरह से समझो, अपनी नोटबुक पे लिखो, फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।